ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद 4 अध्याय 1 मनु की पुत्रियों की वंशावली। श्लोक संख्या 4। यह तयोः पुरुषः साक्षात् विष्णुः यज्ञ स्वरूपधृक् या स्त्री दक्षिणा भूतेः अंशभूता अनपायिनी यस्तयोः पुरुष साक्षात् विष्णुर्यज्ञ स्वरूपधृक् या स्त्री सा दक्षिणा भूतेरंशभूतानपायिनी। शब्दार्थ। यह जो तयोः उन दोनों में से पुरुषः नर साक्षात प्रत्यक्ष विष्णुः परमेश्वर यज्ञ स्वरूपधृक् स्वरूप धारण किए हुए या दूसरी स्त्री सा वह दक्षिणा भूतेः संपत्ति की देवी का अंशभूता भिन्नांश होने से अनपायिनी कभी न पृथक होने वाली। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री श्रीमद् अभयचरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। आकुति से उत्पन्न दोनों संतानों में से बालक तो प्रत्यक्ष श्री भगवान का अवतार था और उसका नाम यज्ञ था, जो भगवान विष्णु का ही दूसरा नाम है। बालिका संपत्ति की देवी भगवान विष्णु की प्रिया लक्ष्मी की अंश अवतार थी। तात्पर्य। संपत्ति की देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु की चिर संगनी है। यहाँ पर यह बताया गया है कि भगवान विष्णु तथा लक्ष्मी जो चिर संगी हैं एक साथ आकुति के गर्भ से प्रकट हुए। जैसा कि अनेक विद्वानों ने पुष्टि की है, विष्णु तथा लक्ष्मी भौतिक सृष्टि से परे हैं, नारायण परोव्यक्तात्, अतः उनका यह चिर संबंध बदला नहीं जा सकता। इसीलिए आगे चलकर आकुति से उत्पन्न यज्ञ ने धन की देवी के साथ विवाह कर लिया। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मनु की पुत्रियों की वंशावली का यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। तो ये चौथे श्लोक के ऊपर हम आज चर्चा कर रहे हैं। आप लोगों को पता लगे कि क्या चल रहा है, तो थोड़ा सा एक समरी कि इसके प्रारंभ के श्लोकों में क्या हमने चर्चा किया, जिससे कि इस श्लोक में जो चर्चा हो रहा है उसको आप अच्छे से समझ पाएँ। तो ब्रह्मा जी सबसे पहले मानव समाज के लिए मनु और शत्रुपा को प्रकट करते हैं। तो मनु से यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है
मनु महाराज के द्वारा 3 पुत्रियां आकुति, देवहूति और प्रसूति का जन्म होता है और 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद उनका भी जन्म होता है। तो इस प्रकार से 3 पुत्रियां और 2 पुत्र, कुल मिलाकर 5 उनकी संतानें थी। तो देवहूति जो उनकी पुत्री है उनका वर्णन तीसरे स्कंद में किया जा चुका है और यहाँ पर इस अध्याय में आकुति और प्रसूति इन 2 पुत्रियों और जो पुत्र हैं उनसे कौन सा विस्तार हुआ, कौन सा वंश आया है, उनका वर्णन होगा। प्रियव्रत और महाराज जो है उत्तानपाद का। तो प्रसूति जो है उनका विवाह, आकुति का विवाह होता है प्रजापति रुचि के साथ और रुचि से उनको एक पुत्र और एक पुत्री प्रकट होते हैं। तो पुत्र यहाँ पर बताया जा रहा है जो स्वयं भगवान के ही विस्तार थे, यज्ञ उनको कहा गया है, और पुत्री जो है वो साक्षात लक्ष्मी की अंश स्वरूपा थी, दक्षिणा उनका नाम है। तो भगवान विष्णु और लक्ष्मी ही यज्ञ और दक्षिणा के रूप में अवतरित होते हैं। तो मनु चूँकि भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनको वर्णन किया गया है, तो वो जानते थे कि इनके द्वारा मेरी पुत्री आकुति के माध्यम से स्वयं भगवान का ही अवतार होगा, भगवान और लक्ष्मी जी प्रकट होंगे। तो इसलिए उन्होंने जब विवाह किया था तो एक शर्त पर विवाह किया था। दूसरे श्लोक में वर्णन किया गया है किस शर्त पर विवाह किया था कि जो भी पुत्री के द्वारा पुत्र होगा तो पुत्र वापस मुझे लौटा दिया जाए। इस शर्त पर उन्हें विवाह किया था। तो जब भगवान यज्ञ प्रकट होते हैं तो वो उनको मनु महाराज ले लेते हैं और जो दक्षिणा है, दक्षिणा वो रुचि के पास ही रहती हैं, उनकी पुत्री के पास ही रहती हैं। तो इस प्रकार से बाद में उनका आपस में विवाह होता है। तो अब 1-2 दिन पहले कोई प्रश्न पूछ रहा था कि ये तो एक ही माता पिता से उत्पन्न हुए हैं, तो फिर दोनों में आपस में कैसे विवाह हो गया, है ना? दोनों तो भाई बहन हुए, तो दोनों में तो विवाह नहीं होना चाहिए, है ना? लेकिन हमें समझने की आवश्यकता है। यहाँ पर श्रीपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं, शंकराचार्य जो उल्लेख करते हैं, नारायण परो अव्यक्तात्, कि भगवान नारायण जो हैं वो इस भौतिक सृष्टि से परे हैं। इसको समझना बहुत ही आवश्यक है। भगवान पर इस भौतिक प्रकृति के नियम लागू नहीं होते, इस जगत के नियम लागू नहीं होते, है ना? लेकिन समस्या क्या है कि हम अपने परिप्रेक्ष्य में भी भगवान को देखने का प्रयास करते हैं, है ना? यहाँ पर जगत की तुलना में तो हम सोचते हैं कि यहाँ पर तो इस प्रकार से व्यवहार हो रहा है, समाज में ऐसा व्यवहार होता है, तो फिर वो भगवान पर भी लागू होना चाहिए। लेकिन ये समझने की आवश्यकता है कि इस भौतिक जगत के जो भी नियम है वो बद्ध जीव पर लागू है, जो भी बद्ध जीव हैं उन पर वो लागू होते हैं। इसी जगत में जो मुक्त भी हो गए हैं, तो मुक्त जीवों पर भी भगवद्गीता में भगवान वर्णन करते हैं, यस्त्वात्म रतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवा, है ना? कि जो आत्मतृप्त है, अपने में ही संतुष्ट है, उसके लिए फिर कोई कर्तव्य करने नहीं रह जाते और उसके लिए कोई इस जगत के नियम लागू नहीं होते हैं। तो भक्त के लिए भी जो मुक्त हैं उनके लिए भी नियम जगत के लागू नहीं होते हैं और उसी प्रकार से भगवान के लिए भी नियम लागू नहीं होते हैं, है ना? यहाँ पर जो भी नियम है वो बद्ध जीवों के लिए लागू होते हैं। जैसे सिलवाद बताते हैं कि अगर चौराहे पे आप जा रहे हैं और चौराहे पे रेड सिग्नल है, तो वो नियम इस भौतिक जगत में आप वाहन चला रहे हैं उन लोगों के लिए लागू होता है ना? आप कार लेके जा रहे हैं तो आपको जो है चौराहे पे रेड सिग्नल पे रोकनी पड़ेगी, लेकिन ऊपर से एरोप्लेन जा रहा है तो उसको रुकने की आवश्यकता है। वहाँ से किसी ने देखा रेड सिग्नल है, एरोप्लेन है ना, उस पर नियम लागू नहीं होते बहुत जगह, वो तो अपना उसके लिए अलग नियम है ना? तो इसी प्रकार से भगवान भी जब इस जगत में आते हैं तो भूल क्या करते हैं कि हम उनको जो है अपने जैसा ही साधारण मनुष्य मान बैठते हैं और अपने परिप्रेक्ष्य में ही देखने का प्रयास करते हैं। आत्मवत मन्यते जगत, है ना? कि मैं जैसा हूँ वैसा ही हम दूसरों को और भगवान को भी देखने का प्रयास करते हैं, जो कि सबसे बड़ी भूल है ना? भगवान को हमेशा हमें शास्त्रों के अनुसार देखना चाहिए, शास्त्र चक्षुषा। कभी भी अपने भौतिक चक्षु से हमें देखने का प्रयास नहीं करना चाहिए। शास्त्र चक्षु से हम देखेंगे तो सही रूप से, सही दृष्टि से वास्तव में भगवान को हम समझ पाएंगे, उनको देख पाएंगे।
तो इसलिए भगवान भले ही एक ही पिता माता से प्रकट हो रहे हैं, है ना, क्योंकि भगवान का तो साधारण व्यक्ति जैसे जन्म नहीं होता है, इसलिए भगवान भगवता में कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वित्ति तत्वतः, है ना। भगवान के जन्म कर्म दिव्य हैं, वो साधारण नहीं है। तो इसलिए इस भौतिक जगत के भी उन पर भाई है, बहन है, वो नियम लागू नहीं होंगे। हालांकि भगवान सिखाने के लिए कई बार उनको शिक्षा देने के लिए पालन भी करते हैं, सिखाते भी हैं, है ना। भगवान हमें बताते भी हैं ये सब संबंधों के बारे में, शिक्षा भी देते हैं, लेकिन साथ में ये भी हमें समझने की आवश्यकता है कि भगवान पर वो नियम लागू नहीं होते हैं, है ना। क्योंकि लक्ष्मी नारायण तो क्या है, वो शाश्वत संगी हैं, दोनों कभी भी अलग नहीं हो सकते, भले ही वो एक ही माता पिता से क्यों ना प्रकट हो रहे हो। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण इस श्लोक में शब्द आ रहा है अनपायिनी, है ना। अनपायिनी का अर्थ क्या है, कभी न पृथक होने वाला, कि लक्ष्मी नारायण जो हैं कभी भी अलग नहीं हो सकते, ये संभव ही नहीं है कि उनको अलग किया जा सके, है ना। इसी प्रकार का श्लोक आप देखेंगे, और ये घटना ऐसी नहीं कि पहली ये घटना है कि भगवान जो है एक ही माता पिता से प्रकट हो रहे हैं, उन्होंने विवाह कर लिया। आगे आप चतुर्थ स्कंद में इसी में आगे देखेंगे 15वें अध्याय में, तो 15वें अध्याय में राजा वेन के शरीर से ऋषि मुनि उसके शरीर को मथ करके और पृथु महाराज और उनकी पत्नी अर्ची को एक ही शरीर से प्रकट करते हैं। तो पृथु महाराज भी जो हैं भगवान के अवतार बताए गए हैं, और अर्ची वो साक्षात वहाँ पर लक्ष्मी जी का अवतार बताए गए। तो वहाँ पर भी ये शब्द आ रहा है अनपायिनी, उस श्लोक में बताया गया है एव विष्णुर भगवत कला भुवन पालिनी इयम च लक्ष्म्या संभूति पुरुषस्यान पायिनी, है ना। वहाँ पर भी अनपायिनी की पृथु महाराज और अर्ची ये एक ही से प्रकट हुए और उन्होंने आपस में फिर बाद में विवाह किया। क्यों? क्योंकि वो दोनों साथ में ही रहते हैं, दोनों लक्ष्मी नारायण भगवान के अवतार है। तो इसलिए हमें समझना है कि भौतिक जगत में हमारे लिए ये संबंध लागू होते हैं, लेकिन भगवान के लिए वो नियम लागू नहीं होते, क्योंकि भगवान इस सृष्टि से परे हैं, भगवान इस भौतिक जगत के नियमों से परे हैं। और मनु महाराज ने जो अपनी पुत्री को विवाह किया था रुचि से, इस शर्त पे कि उनको पुत्र लौटा दिया जाए, तो इससे भी हमें जो है, क्योंकि मनु जो है सारे समाज के पिता हैं, मानव समाज के, है ना, हम सब उन्हीं से आ रहे हैं, तो वो सृष्टि के शुरुआत में ही हमें सिखा रहे हैं कि सारे मानव समाज को क्या करना चाहिए। तो इससे सारे मानव समाज के लिए हम शिक्षा ले सकते हैं। एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं मनु महाराज कि अगर किसी का पुत्र नहीं है तो उसको क्या करना चाहिए, पुत्री का धर्म का पालन करना चाहिए, है ना। अगर आपके पुत्र नहीं हैं तो अनावश्यक रूप से जरूरी नहीं है कि आपको पुत्र उत्पन्न ही करना है ना। वैसे दत्तक पुत्र का भी जो है शास्त्रों में बताया गया है कि अगर किसी का नहीं है तो वो कोई पुत्र को गोद ले सकता है ना, वो भी वर्णन किया गया इस प्रकार से। लेकिन ये मनु महाराज सारे समाज के लिए श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं कि अगर आपका पुत्र नहीं है तो आप जो अपनी पुत्री है उसका विवाह इस शर्त पर कर सकते हैं, और पुत्री से फिर जो भी पुत्र हो रहा है उसको अपने पास रख सकते हैं, उसको आप ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका भी आगे चल कर के वंश चल सकता है, वंश में प्रगति हो सकती है ना। और इसको पालन नहीं करने के कारण हम देखते हैं कि लोग समाज में कितनी समस्याएं आती हैं, है ना। स्त्रियों के साथ शोषण किया जाता है, हम देखते हैं कितना शोषण जो है समाज में ये हुआ, है ना, कि पुत्र नहीं है तो उनको जो है शोषित कर रहे हैं, देखो कि पुत्री या पुत्रियां हो रही हैं केवल, है ना। तो सामान्य ये सोच एक बन जाती है कि पुत्री नहीं होना चाहिए, है ना, पुत्र ही होना चाहिए, सबकी इच्छा इस प्रकार से है, तो उसमें बहुत सारा फिर स्त्रियों का जो है शोषण किया जाता है। तो वो सब आवश्यकता नहीं है। अगर ये मनु संहिता जो है इसको अगर कोई पालन करे तो वो आवश्यक नहीं है। शुरुआत सृष्टि के प्रारंभ में ही उन्होंने जो है नियम दिया कि अगर किसी को संतान नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं, आप जो है अपनी पुत्री हो रही है तो उसको आगे चलकर जब विवाह कर रहे हैं तो उनके पुत्र को आप स्वीकार कर सकते हैं, उनसे आप एक पुत्र ले सकते हैं। ये हम मनु महाराज ने किया, ये है ना, ये हमें सिखा रहे हैं। तो मनु महाराज के यहाँ पर जो पुत्र का वर्णन है, लक्ष्मी नारायण यज्ञ और दक्षिणा उनकी पत्नी जो कि स्वयं लक्ष्मी नारायण ही है, तो कभी भी वो अलग
नहीं हो सकते हैं, इसलिए उनको अलग करने का प्रयास करना वो क्या है, आसुरिक है ना। ये समझने की आवश्यकता है यहाँ पर हमें। अनपाइन कभी भी पृथक नहीं हो सकते हैं, है ना, हमेशा जो है वो साथ में ही रहेंगे, है ना। वैसे एक असुर ने इस प्रकार से प्रयास किया था उनको अलग करने का, ब्रह्मा जी से उसने जो है प्रार्थना वरदान मांगा, रामायण में वर्णन आता है ना, क्योंकि उसको पता था कि लक्ष्मी नारायण कभी भी अलग नहीं हो सकते। तो उसने वरदान मांगा कि मेरी मृत्यु तभी होगी, क्योंकि डायरेक्ट अगर वो अमरता का वरदान मांगता तो ब्रह्मा जी अमर तो उसको बना नहीं सकते, क्योंकि ब्रह्मा जी भी अमर नहीं है। तो इसलिए उसने अपनी बुद्धि लगाई कि मेरी मृत्यु तभी हो जब लक्ष्मी नारायण जो है अलग हो, नहीं तो क्या है, मेरी मृत्यु नहीं हो। तो वरदान मांगा तो देना ही पड़ेगा ब्रह्मा जी को, अब दे दिया उन्होंने तो, है ना। देवता तो दे देते हैं, लेकिन बाकी सब व्यवस्था फिर क्या है, भगवान विष्णु को ही संभालनी पड़ती है ना। तो फिर भगवान विष्णु ने विचार किया ये कैसे संभव हो सकता है, लक्ष्मी नारायण तो कभी अलग हो ही नहीं सकते हैं। लेकिन उस असुर का वध करने के लिए, और फिर उसने बहुत जो है उत्पात मचाया, है ना, सब ऋषि मुनियों को परेशान करना, उनकी जो है पूजा में विघ्न डालना, और कोई उसका वध कर ही नहीं सकता है, क्योंकि वध तभी संभव होगा जब लक्ष्मी नारायण अलग होंगे, है ना। तो इसलिए फिर क्या है, भगवान को अलग होना पड़ा। राम भगवान इसलिए फिर क्या करते हैं, सीता माता का त्याग करते हैं, है ना, उनको जो है वन में भेजते हैं। तो ये सीता माता का त्याग करने का वास्तव में कारण बताया गया है ना। वो एक दूसरा कारण था कि जो भी निंदा की जा रही है या लोग बोल रहे हैं, कोई धोबी कुछ बोल रहा है, वो एक अलग कारण, लेकिन वास्तविक कारण ये है कि उस असुर का तभी वध होगा जब सीताराम अलग होंगे, लक्ष्मी नारायण अलग होंगे, नहीं तो उसका वध नहीं हो सकता था। तो जैसे ही सीता माता को वन में भेजते हैं, वैसे ही फिर बाद में वो असुर की मृत्यु हो जाती है, उसका वध हो जाता है। तो इस प्रकार से अलग होते हैं। तो आसुरिक कार्य, इसलिए हमें ये समझना है कि भगवान लक्ष्मी और नारायण को अलग करने का कार्य जो है वो आसुरिक है ना। शिलपाल बताते हैं कि लोग क्या चाहते हैं, लोग यहाँ पर वर्णन आ रहा है भूते, है ना, भूते अर्थात संपत्ति की देवी लक्ष्मी। तो लक्ष्मी चाहते हैं, लेकिन कैसे चाहते हैं, बिना नारायण के चाहते हैं वो, है ना। भगवान नहीं चाहिए, भगवान के अलावा हमको क्या है, लक्ष्मी चाहिए। तो सब लक्ष्मी की पूजा करते हैं, धन की पूजा करते हैं कि हमारे पास जो है लक्ष्मी आए। लेकिन सिर्फ बात बताते हैं बिना भगवान के, बिना नारायण के लक्ष्मी को प्राप्त करने का प्रयास वो क्या है, वो रावण की नीति है ना। और इस प्रकार से अगर आप रावण के का अनुसरण करते हैं, है ना, रावण के पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करते हैं कि आप सीता को चाह रहे हैं लेकिन राम को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो उसका परिणाम क्या होगा कि जो लक्ष्मी है वो फिर दुर्गा का रूप ले लेती है ना। जब आप राम से अलग होकर लक्ष्मी को चाह रहे हैं तो वो दुर्गा का रूप ले लेती है। दुर्गा क्या करती है, विनाश करती है ना, जैसे रावण का विनाश हो गया। तो इसी प्रकार से ऐसे लोग, क्योंकि वो आसुरिक हैं, भगवान को नहीं चाह रहे हैं, है ना, सिर्फ लक्ष्मी को चाह रहे हैं, तो वो उनके अंदर आसुरिक चेतना है, तो निश्चित तौर पर उनका विनाश होना ही है उस लक्ष्मी के माध्यम से। हो सकता है धन उनको प्राप्त हो जाए, है ना, लेकिन उससे उनका विनाश होगा अगर उसको वो भगवान की सेवा में नहीं लगाते हैं तो, है ना। क्योंकि लक्ष्मी जी हैं भगवान की सेवा करने के लिए, भगवान विष्णु की निरंतर लक्ष्मी जी सेवा में लगी रहती हैं, उनके चरण कमलों को सेवा करती रहती हैं, है ना। एक क्षण के लिए भी भगवान के चरणों का त्याग लक्ष्मी जी नहीं करती हैं। तो इसलिए जो व्यक्ति लक्ष्मी जी को उनकी सेवा में लगाएगा, राम की सेवा, राम लक्ष्मी नारायण, है ना, राम सीता, इस प्रकार से वो निरंतर साथ में करेगा तो वो सही विधि है। और इसके विपरीत अगर कर रहा है तो वो आसुरिक है, उससे उसका विनाश होना निश्चित है। तो यहाँ पर जो यज्ञ का वर्णन हो रहा है, ये अवतार भगवान के कौन से अवतार हैं, ये भी हमें समझना आवश्यक है। भगवान के अलग अलग प्रकार के अवतार बताए गए हैं, है ना। 6 प्रकार के समन्वत अवतार बताए गए हैं भगवान के। कुछ पुरुषावतार होते हैं, है ना। पुरुषावतार अर्थात इस सृष्टि में सृष्टि को प्रकट करने के लिए अलग अलग स्तर पर भगवान पुरुष के रूप में प्रकट होते हैं। तो 3 पुरुषावतार बताए गए हैं, है ना। कारणोदक साई विष्णु, जिनके माध्यम से अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। फिर गर्भोदक साई विष्णु, दूसरे पुरुषावतार, जो कि उन एक एक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं और उसमें प्रवेश करके उसको अपने पसीने के जल से आधा उस ब्रह्मांड को भर देते हैं।
वहाँ पर फिर ब्रह्मा जी का गर्भोदकशाही विष्णु के माध्यम से प्राकट्य होता है। और तीसरे पुरुषावतार है क्षीरोदकशाही विष्णु, जो कि हर एक जीव के अंदर हृदय के रूप में वहाँ पर हृदय में प्रवेश करते हैं। तो ये पुरुषावतार बताए गए हैं जो कि सृष्टि में कार्य कर रहे हैं। फिर गुणावतार बताए गए हैं, है ना। गुणावतार होते हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये 3 गुणावतार बताए गए हैं, अर्थात सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, है ना। इन तीनों गुणों को वो स्वीकार करते हैं, उसका भार अपने ऊपर लेते हैं। तो शिव जी तमोगुण जो है उसका भार स्वीकार करते हैं, भगवान विष्णु सतोगुण के माध्यम से सृष्टि का पालन करते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी सब जीवों को स्थान और सृष्टि तो कर देते हैं, लेकिन पालन करना ब्रह्मा जी के लिए संभव नहीं है, ब्रह्मा जी पालन नहीं कर सकते। तो इसलिए फिर भगवान विष्णु को ही पालन करना पड़ता है। तो इसलिए भगवान विष्णु पालन करते हैं और ब्रह्मा जी रजोगुण के माध्यम से सभी जीवों की उत्पत्ति करते हैं। तो ये गुणावतार बताए गए हैं, है ना, दूसरे प्रकार के अवतार। फिर लीलावतार होते हैं भगवान के, है ना, राम, नरसिंह, वराह, कूर्म, अलग अलग इस प्रकार से ये सब भगवान के लीलावतार बताए गए, जिसमें कि भगवान अपनी आश्चर्यजनक अद्भुत लीलाएं कर रहे हैं, लीलावतार। फिर उसके बाद युगावतार बताए गए हैं। हर एक युग में भगवान का एक अवतार होता है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो 4 युग में 4 वर्णों में भगवान प्रकट होते हैं। श्रीमद् भागवतम में बताया गया है, शुक्लो रक्तस तथा पीता इदानीम कृष्णताम गताम। भगवान सतयुग में श्वेत रंग में प्रकट होते हैं, त्रेता युग में रक्त लाल रंग में प्रकट होते हैं, फिर द्वापर युग में कृष्ण रूप में, काले रूप में, उस रूप में श्याम वर्ण में प्रकट होते हैं, और इदानीम कृष्णताम गताम कलयुग में जो है पीत वर्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं। तो ऐसे 4 हर एक युग के अनुसार एक एक युगावतार भी बताए गए हैं। तो ये 4 हैं। फिर उसके बाद 5वें बताए गए हैं मनवंतरा अवतार, है ना। हर एक मनवंतर में भगवान का क्या होता है, एक अवतार होता है। मनवंतर अर्थात मनवंतर कहा गया है एक मनु के काल को, है ना। जैसे यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं स्वयंभू मनु। स्वयंभू क्यों कहा गया है, क्योंकि वो जैसे ब्रह्मा जी स्वयंभू हैं, है ना, स्वयं भगवान से प्रकट हुए हैं, किसी माता पिता स्त्री के माध्यम से नहीं, बिना माता के जो है भगवान से ही डायरेक्ट उनका प्राकट होता है। तो इसी प्रकार से मनु जो है वो भी क्या है, स्वयंभू है, वो भी सीधे ब्रह्मा जी के माध्यम से ही प्रकट होते हैं, तो इसलिए उनको भी स्वयंभू कहा गया है। तो ये स्वयंभू जो है ये प्रथम मनु है। ब्रह्मा जी के एक दिन में, शास्त्रों में बताया गया है, एक दिन में 14 मनु होते हैं, है ना। और एक मनु की आयु बताई गई है 71 चतुर्युग, है ना, 71 71 चतुर्युग तक एक मनु का शासन काल रहता है। जैसे यहाँ पर हम भौतिक जगत में व्यवस्था देखते हैं ना, राजा होते हैं, तो यहाँ पर एक राजा 5 साल तक रहते हैं है ना। फिर कोई दूसरा जीत जाता है तो वो इस प्रकार से वहाँ पर आ जाता है ना, जनता के द्वारा उसको बना दिया जाता है। तो इसी प्रकार से भगवान की सृष्टि में भी व्यवस्था बनी हुई है ताकि सृष्टि का कार्य अच्छे से चलता रहे। तो ये प्रजापति हैं, देवता लोग हैं, इंद्र चंद्र हैं, इनके माध्यम से क्या होता है, ये सारी सृष्टि की अच्छे से व्यवस्था भगवान करते हैं। तो मनु का होना बहुत ही आवश्यक है, प्रजापतियों का होना बहुत ही आवश्यक है। तो ऐसे ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं, है ना। इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो एक साल में लगभग जो है 5040 मनु हो जाते हैं। एक महीने में 420 मनुओं का समय व्यतीत हो जाता है ना। और ये भगवान के दृष्टिकोण से कितना है, भगवान की सिर्फ महाविष्णु के एक श्वास के लिए, एक श्वास जितना समय भगवान श्वास लेते हैं, तो उतने में इतने सारे मनुओं का समय व्यतीत हो जा सकता। तो हम विचार कर सकते हैं कि भगवान की श्वास की जो अवधि है वो कितनी लंबी होगी। तो स्वयंभू मनु के काल में ये यहाँ पर जो वर्णन किया जा रहा है कि ये भगवान के अवतार हैं, तो ये मनवंतरा अवतार इनको कहा गया। यज्ञ और दक्षिणा जो है ये मनवंतरा अवतार है। जब स्वयंभू मनु
का शासनकाल समाप्त हो गया था, तो उसके बाद भगवान यज्ञ के रूप में जिनका अवतार हुआ, हम देखते हैं उनका वर्णन किया गया कि बहुत समय तक उन्होंने ये स्वयं मनु का फिर वो भार संभालते हैं, है ना, और इस प्रकार से वो शासन व्यवस्था को देखते हैं। क्योंकि क्या होता है, कई बार कोई योग्य जीव नहीं होते हैं, ब्रह्मा के पद पर, इंद्र के पद पर या मनु के पद पर भी कोई योग्य जीव नहीं होते हैं, तो उस समय में स्वयं भगवान को ही वो पद संभालना पड़ता है ना। भगवान कई बार इंद्र भी बनते हैं। अगर कोई व्यक्ति योग्य पद नहीं है, इंद्र के लिए कोई योग्य नहीं है ना, सामान्य रूप से तो एक बद्ध जीव को, जो बद्ध जीव योग्य होता है ना, इंद्र के पद के लिए, तो उनको वो पद भी प्रदान की जाती है, उनको बनाया जाता है। लेकिन अगर वो कोई नहीं है इंद्र बनने के लिए, ब्रह्मा बनने के लिए, मनु के पद को संभालने के लिए, तो स्वयं फिर क्या करते हैं, भगवान ही ये सृष्टि में उस पद को संभालने के लिए अपना विस्तार करते हैं। तो यहाँ पर स्वयं मनु का जब समय समाप्त हो गया था, है ना, इकोत्तर चतुर्युग जब उनके बीत गए शासनकाल के, उसके बाद कोई मनु इस प्रकार से योग्य नहीं थे। तो उसके बाद क्या है, जो यज्ञ रूप में भगवान का अवतार यहाँ पर ये वर्णन किया जा रहा है, उन्होंने स्वयंभु मनु के बाद ये कार्यभार संभाला। और स्वयंभु मनु के रहते हुए वर्णन किया गया कि इंद्र का भी पद संभाला, है ना। उस समय में स्वयंभु मनु के काल में इंद्र के पद पर भगवान यज्ञ ही जो है विराजमान थे साक्षात, क्योंकि उस समय इंद्र के पद पे भी कोई योग्य व्यक्ति वास्तव में नहीं था। और यज्ञ रूप में जो भगवान का अवतार यहाँ पर हुआ है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। भगवान सृष्टि के प्रारंभ में ही हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये यज्ञ के रूप में भगवान का अवतार हुआ है। वैसे ये भगवान के अवतार को 24 अवतारों में से 7वां अवतार बताया गया है ना। इसके पहले और भी भगवान के जो अवतार हुए हैं, 4 कुमार, नारद, कुर्म, बराह, ऐसे बताए गए हैं। तो ये उस अवतार की लीला में भागवतम के प्रथम स्कंद में वर्णन किया गया 3 अध्याय में कि ये 7वां अवतार है यज्ञ का। तो इस यज्ञ के माध्यम से भगवान जो है वास्तव में यज्ञ विधि की यहाँ पे इस जगत में जीवों के लिए सृष्टि कर रहे हैं, है ना। इसलिए भगवान का ये यज्ञ नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। विष्णु सहस्रनाम में भी भगवान का नाम यज्ञ बताया गया है, और भगवद गीता में हम देखते हैं अनेक जगह में ये यज्ञ के माध्यम से भगवान को संबोधित किया गया है ना। तो शास्त्रों में बताया गया यज्ञो वही विष्णु, है ना, क्योंकि भगवान स्वयं जो है वो यज्ञ है। यज्ञ इसलिए यज्ञ जो भी है वो विष्णु के लिए ही होना चाहिए, है ना। यज्ञो वही विष्णु, भगवान की प्रसन्नता के लिए यज्ञ किया जाना चाहिए। और इस यज्ञ की भगवान स्वयं जो है सारे समाज के लिए सृष्टि करते हैं। भगवान भगवद्गीता के 3 अध्याय में बताते हैं, 3 अध्याय में वर्णन करते हैं सह यज्ञा प्रजा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रस्विश्वद्धम एस वस्तिस्व कामधोक। कि सृष्टि के प्रारंभ में, क्योंकि ये सृष्टि का प्रारंभ काल चल रहा है स्वयंभु मनु का, तो यहाँ पर वर्णन किया रहा है कि जो प्रजापति हैं, भगवान को भी प्रजापति कहा गया है ना। भगवान भी प्रजापति हैं, और स्वयंभु मनु हैं, रुचि हैं, ये इनको भी प्रजापति कहा गया है। तो सबसे सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने क्या किया, यज्ञ सह यज्ञा प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापति, है ना। सारे समाज के कल्याण के लिए उन्होंने जो है यज्ञ विधि की सृष्टि की। किस लिए सृष्टि की, जिससे कि, क्योंकि ये जगत को बनाने का क्या है, एक उद्देश्य है ना भगवान का। यहाँ पर इस जगत को बनाने का उद्देश्य क्या है कि जो लोग भगवान से विमुख है, इंद्रिय भोग करना चाहते हैं, तो वो इंद्रिय भोग भी कर पाएँ, और साथ में उनको दोबारा से भगवत धाम जाने का अवसर भी प्राप्त हो। तो इसलिए भगवान ये जगत में सृष्टि करते हैं, क्योंकि भगवान अगर इस जगत में उनको सुविधाएं नहीं देंगे तो वो जीवन अपना यापन कैसे कर पाएंगे, है ना। जैसे सरकार जेल में कोई कैदी है, तो उनको कैदियों को भी ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता। उनकी जिम्मेदारी भी, कैदियों को भी रोटी देने की जिम्मेदारी तो सरकार की है ना, वहाँ पर भी उनको देना ही पड़ेगा। अगर उनको नहीं, सरकार नहीं देगी और सोचेगी कि अपने आप कुछ व्यवस्था हो जाए तो कैसे, वो तो भूखे मर जाएंगे। तो सरकार, लेकिन वो एक अलग नियम है ना, जेल के अलग नियम होते हैं। वहाँ पर जो है
उस नियम के अनुसार उनको जो भी दिया जाता है। तो ऐसे ही भगवान इस भौतिक जगत में यहाँ पर कि जो लोग धीरे धीरे शुद्ध हों, जिनके अंदर अभी इंद्रिय भोग की इच्छा है तो ठीक है, वो भोग के माध्यम से धीरे धीरे शुद्ध हो, तो भोग की व्यवस्था भी भगवान ही करते हैं। अगर भगवान नहीं करेंगे तो इस जगत में भोग की भी व्यवस्था नहीं हो सकती बिना भगवान के, है ना। कोई भी जीव स्वतंत्र रूप से अपने लिए वो भी नहीं कर सकता है, तो इसलिए भगवान ही सारी व्यवस्था करते हैं। तो ये यज्ञ की विधि की यहाँ पर बताई गई कि यज्ञ के माध्यम से सृष्टि करते हैं, कैसे, है ना, यज्ञ करते हैं। और यज्ञ किस लिए करना है, भगवान विष्णु के लिए वास्तव में तो यज्ञ होना चाहिए, लेकिन बताया है देवी देवताओं के लिए भी यज्ञ किया जाता है ना। तो लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अलग अलग प्रकार के यज्ञ करते हैं, जिसमें से माध्यम से कुछ भौतिक इच्छाएं जो है पूर्ति हो। तो भगवान भगवता में बताते हैं आगे इसको, देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्त श्रेय परम वाप्स्यथ, कि देवता भी जो है वो भी क्या है, बद्ध जीव है ना। लेकिन इस भौतिक जगत में हम जितने बद्ध हैं उतने नहीं हैं, है ना। वो थोड़ा भगवान को स्वीकार करते हैं, इसलिए उनको देवता कहा गया, लेकिन उनकी भी भौतिक इच्छाएं हैं, उनको भी भोग करना है। तो भगवान ने देवताओं के लिए और इस भौतिक जगत में बद्ध जीवों के लिए एक परस्पर सहयोग से एक व्यवस्था की, है ना। क्या व्यवस्था की कि मानव समाज के लिए बताया कि आप जो है भौतिक अगर इन इच्छाओं को चाहते हैं तो उसके लिए क्या कीजिए, इन देवताओं के लिए यज्ञ कीजिए, उनको अपना अर्पित भाग जो है यज्ञ के माध्यम से प्रदान कीजिए, ताकि उनको भी भोजन प्राप्त होगा। और उसके बदले में क्या होगा, भगवान बता रहे हैं, इष्टान भोगानि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता ते दत्तान प्रदायभ्यो यो भुक्ते स्तेन एव स, कि उसके बदले में देवता लोग तुम्हें इस भौतिक जगत में सारी सुख सुविधाएं प्रदान करेंगे, है ना। तो इस प्रकार से आपस में मेल जोल करके भगवान ने देवताओं और मनुष्य के बीच ये परस्पर व्यवस्था की। और अगर नहीं प्रदान किया जाता है देवताओं को, तो क्या बताया जा रहा है, यो भुक्ते स्तेन एव स, है ना, भुंगते स्तेन, उसको बताया गया कि जो देवताओं को अर्पित किए बिना अगर भाग को ग्रहण कर रहा है इस भौतिक जगत में, तो वो बताया गया वो चोर है वास्तव में, है ना, वो चोरी करने का प्रयास कर रहा है। इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। तो इसलिए हमें समझने की आवश्यकता है कि मानव समाज के लिए यज्ञ की व्यवस्था भगवान ने की है, और लेकिन यज्ञ का अर्थ हमें समझना है कि वास्तविक यज्ञ का अर्थ क्या है और किस प्रकार से हमें यज्ञ करना चाहिए, किसके लिए हमें यज्ञ करना चाहिए, है ना। यहाँ पर एक भगवान ने ये सभी समाज के लिए सारी जो वैदिक संस्कृति में हम जो व्यवस्था देखते हैं वो व्यवस्था यहाँ पर यज्ञ के माध्यम से प्रदान कर दी। लेकिन श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि इस कलयुग में अगर कोई इस व्यवस्था को पालन करे तो वो उसके लिए उसका शुद्धिकरण हो पाना संभव नहीं है ना, क्योंकि इस कलयुग में यज्ञ करना संभव नहीं है। इसलिए बताया जा रहा है, भगवान श्रील प्रभुपाद समझाते हैं, इसके तात्पर्य में समझा रहे हैं इन श्लोकों के, कि यज्ञ किया जाना चाहिए भगवान की प्रसन्नता के लिए, है ना। यज्ञो वही विष्णु, वास्तव में यज्ञ जो है भगवान के लिए ही होना चाहिए, उन्हीं की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। उसके अलावा और कोई यज्ञ का उद्देश्य नहीं है, क्योंकि यज्ञ जो है वो स्वयं भगवान ही है ना। यहाँ पर हम देख रहे हैं भगवान ही यज्ञ के रूप में प्रकट हुए हैं, और लक्ष्मी साक्षात जो है वो दक्षिणा के रूप में प्रकट हुई है, इसलिए स्तुति की जाती है ना। जब भी हम कोई आहुति देते हैं तो यज्ञ में वर्णन मंत्र पढ़ा जाता है, यह इदम नारायणाय नमः, है ना, कि ये नारायण के लिए है ना, नारायणाय इदम, है ना, उनके लिए है, नमः मेरे लिए नहीं है ये, है ना, भगवान के लिए ये है वास्तव में, वो बताया जा रहा है। लेकिन भौतिक जगत में जो भोग में लगे हुए हैं तो वो हम क्या है, सब चीज़ हमारे लिए स्वीकार करते हैं, है ना, ये मेरे लिए है ना, भगवान को हम अर्पण करने का जो है प्रयास नहीं करते। तो यहाँ पर बताया यज्ञ, है ना, सेक्रीफाइस, त्याग, हर चीज़ जो है भगवान के लिए वास्तव में। इसलिए भगवद गीता में भगवान बताते हैं, यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यंत्र लोको यम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कोन्ते मुक्त संग समाचर, कि इस जगत में अगर कर्म के बंधन में किसी को नहीं फंसना है बार बार ये जन्म मृत्यु के चक्र में, तो उसको क्या करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, है ना। यज्ञ करना मतलब यज्ञ रूप में अपने कर्म करना चाहिए, क्योंकि जो भी आप कार्य कर रहे हैं, है ना, वो चाहे पाप कर्म हो चाहे पुण्य कर्म हो, उसका एक फल निर्मित होता है, वो आपको इस जगत में बांधेगा। अगर पाप कर्म करेंगे तो पाप कर्म से
आपको जो है नरक योनि प्राप्त होगी। पुण्य कर्म करेंगे तो पुण्य कर्म से आपको स्वर्ग लोक प्राप्त होगा, लेकिन स्वर्ग लोक जाने के बाद जब पुण्य समाप्त हो जाएंगे, छीने पुणे मर्त लोकम विसंति, दोबारा से फिर वापस यहाँ पर इस जगत में आपको जो है आना पड़ेगा। तो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, है ना, वो फिर नीचे ऐसी स्थिति चली जाती है। इस प्रकार से जो है होता है ना। तो इसलिए पता है कि अगर कर्मों के बंधन से बचना है ना, तो ये कर्म करने की कला बताएगी भगवान इस कलयुग में। शास्त्रों में बता रहे हैं हमें कि यज्ञ रूप में हमें कर्म करना चाहिए। यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यंत्र, है ना। यज्ञ मतलब भगवान को हमारे सारे कर्म जो है वो अर्पित होनी चाहिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए एकमात्र। उसको कहा गया भक्ति, कृष्ण भावनामृत शिलपाद। इसलिए आप देखिए भगवद गीता में जहाँ पर भी यज्ञ का वर्णन आ रहा है तो शिलपाद उसको जो यज्ञ विधि है ना, जिसमें कुछ आहुति डालना है, उस प्रक्रिया का वहाँ पर वर्णन नहीं कर रहे हैं। जब भी यज्ञ विधि का वर्णन आ रहा है तो शिलपाद उसको जो है कृष्ण भावनामृत, किस प्रकार से हमें जो है भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान के लिए यज्ञ करना है, उसको समझा रहे हैं, है ना। क्योंकि कलयुग में ये यज्ञ की विधि संभव नहीं है ना। सामान्य रूप से जब हम यज्ञ सुनते हैं तो हमें क्या ध्यान आता है, यज्ञ, है ना। यज्ञ मतलब कुछ मंत्र पढ़े जा रहे हैं, है ना, मंत्रों का उच्चारण हो रहा है और उसमें आहुतियाँ डाली जा रही हैं, तो ये यज्ञ है ना। लेकिन यज्ञ इस कलयुग में ये यज्ञ संभव नहीं है। वो कब संभव था? त्रेता युग में। त्रेतायाम यजतो मखई बताया गया है शास्त्रों में, श्रीमद् भागवतम वर्णन किया। त्रेता युग में क्यों संभव था? क्योंकि यज्ञ करने के लिए मनु महाराज हैं, ऐसे महान जो है राजा होना चाहिए, है ना। कोई अपने घर में एक व्यक्ति यज्ञ नहीं कर सकता, वो संभव नहीं है। महान राजा जो है वो और धार्मिक राजा होना चाहिए, है ना। धार्मिक धर्म के अनुसार कार्य करने वाले, तो उनके पास धन होना चाहिए, क्योंकि यज्ञ करने के लिए बहुत बड़ी व्यवस्था चाहिए। यज्ञ के माध्यम से भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई साधारण वो कार्य नहीं है। धन होना चाहिए, महान राजा होना चाहिए, ब्राह्मण होना चाहिए, है ना, शुद्ध ब्राह्मण जो कि सही रूप से मंत्रों का उच्चारण कर पाए। लेकिन वर्तमान में है ही नहीं ऐसे ब्राह्मण, है ना। वर्तमान में तो कैसे सब ब्राह्मण के रूप में असुर वास्तव में है। श्रीमद् भागवतम में वर्णन किया गया है 12वें स्कंद में, ये भविष्यवाणी वहाँ पर बताई गई कि कलयुग में जो असुर हैं वो क्या करेंगे, वो ब्राह्मण के रूप में प्रकट होंगे, है ना। इसलिए आप देखिए जो भी सब ब्राह्मण के कुल में वो सब ऐसे आपको दिख रहे हैं बाहरी रूप से कि ये सब ब्राह्मण है ना, नाम के हैं, लेकिन वो सब असुर है। क्योंकि कार्य उनके क्या है, सारे आसुरी की हैं, है ना। मांसाहार करना, शराब करना पीना, ये सब क्या, ये सब ब्राह्मण के कार्य क्या है? ये तो असुर के कार्य है ना, क्योंकि वो असुर हैं। असुर जो है ब्राह्मण के कुल में अभी आए हैं। तो ऐसे असुर अगर यज्ञ करेंगे तो फिर क्या होगा? वो यज्ञ संपन्न होगा है ना। यज्ञ के लिए तो ब्राह्मण चाहिए। तो इसलिए वर्तमान में यज्ञ विधि से कोई भी लाभ होने वाला नहीं। और भागवतम में भी हम देखते हैं स्वयं राजा परीक्षित, शौनक आदि ऋषि वर्णन करते, सूत गोस्वामी को बताते हैं ना कि उन्होंने नैमिषारण्य में 1000 साल तक, है ना, चलने वाला जो है यज्ञ का संपादन उन्होंने किया था सारे समाज के कल्याण के लिए। लेकिन उसका लाभ क्या हुआ बाद में बताते हैं। जब सूत गोस्वामी जब आते हैं तो फिर उनको वो वर्णन करते हैं ना कि ये इतना लंबा जो है सारे समाज के कल्याण के लिए हम यज्ञ कर रहे थे, लेकिन उससे कुछ लाभ नहीं हो। क्या हुआ? हमारे सारे जो है उसके धुआं उठने से हमारे सारे मुंह काले हो गए है ना। भागवत में वर्णन किया गया है। क्यों? क्योंकि यज्ञ की विधि वर्तमान के लिए नहीं है, तो संभव ही नहीं है। तो इसलिए कई बार हम देखते हैं कि यज्ञ का कहीं आयोजन किया जाता है ना। ये 1.25 लाख यज्ञ, है ना, ये इस प्रकार का जो है यज्ञ, वो सब वास्तव में शास्त्र के अनुसार विधि नहीं है ना। वो यज्ञ करने से कोई भी लाभ नहीं होगा, है ना। गायत्री परिवार वाले बताते हैं आपको रोज़ यज्ञ करना चाहिए, कुछ आहुति डालनी चाहिए, लेकिन वो विधि है ही नहीं है ना। इस कलयुग के लिए वो विधि संभव ही नहीं है, क्योंकि शुद्ध ब्राह्मण नहीं है मंत्र पढ़ने वाले। थोड़ा सा भी अगर गलत एक मंत्र का भी उच्चारण हो जाता है तो उसका यज्ञ से कुछ का कुछ वास्तव में फिर हो जाता है ना। अर्थ का अनर्थ हो सकता है। श्रीमद् भागवतम में हम देखते हैं इंद्र जब यज्ञ करवाते हैं तो वो पुरोहित जो है वो वहाँ पर देवताओं के बदले एक दूसरा आहुति उनको भी प्रसन्न करने के लिए मंत्र पढ़ देते हैं। तो उससे क्या होता है, त्वष्टा जो वृतासुर है उनका फिर वहाँ पर प्रकट होता है
वर्णन किया गया है ना। तो थोड़ा सा मंत्र में फेरबदल करने के कारण जो चीज़ होनी चाहिए वो चीज़ वास्तव में नहीं हो पाती। इसलिए बहुत दक्ष वास्तव में चाहिए यज्ञ करने के लिए, कि दक्ष ब्राह्मण होना चाहिए मंत्रों में। इसलिए अलग अलग ब्राह्मणों का कार्य होता है यज्ञ जब होता है ना। एक ब्राह्मण तो सिर्फ क्या होता है, वहाँ देखने के लिए होता है कि सब सही से चल रहा है कि नहीं, सारी शुद्ध सामग्री है नहीं है ना। तो ये कलयुग में संभव ही नहीं है। शुद्ध सामग्री कहाँ है, सारी तो मिलावट वाली है ना। हर चीज़ में तो मिलावट है सामग्रियों में। तो कहाँ फिर आपको शुद्ध घी मिलेगा, है ना, यज्ञ करने के लिए। तो इसलिए समझने की आवश्यकता है। इसलिए शिलपाद अब देखिए हर जगह यहाँ पर भी यज्ञ का फिर वर्णन आ रहा है, तो उसको जो है कृष्ण भावनामृत है ना, कि भगवान के लिए हमें यज्ञ करना है, भगवान की प्रसन्नता के लिए, उसको शिलपाद अनुवाद इस प्रकार से कर रहे हैं, क्योंकि कलयुग में ये संभव नहीं है ना। तो किस प्रकार से इसलिए हमें यज्ञ करना चाहिए, भगवान को सारे हमारे कार्य वो जो है अर्पित होना चाहिए, जिससे कि हम कर्म के बंधन में नहीं फंसे। तो वो उसकी विधि बताई गई है भागवतम में, है ना। उसके लिए श्रेष्ठ विधि क्या है, कृष्ण भावनामृत आंदोलन, है ना। ये भक्ति की जो विधि है, जब हम भक्ति में कर्म करेंगे, है ना, तो वो हर कार्य क्या होगा, भगवान के लिए होगा, वो यज्ञ के समान ही है। और इसको त्याग नहीं किया जा सकता, इसको त्याग नहीं करना चाहिए। भगवान भगवता में बताते हैं ना, यज्ञ दान तपः कर्म नित्याज्यम कार्यमेव तत्। यज्ञ दान तपः कर्म पावनानि मनुष्यनाम, कि मनुष्यों को जो है पावन करने वाले हैं। तो यज्ञ है, दान है, तप है, इन चीज़ों का त्याग नहीं करना चाहिए, है ना। इनको करना चाहिए, लेकिन कैसे, कृष्ण भावनावत परिप्रेक्ष्य में, कि क्योंकि यही चीज़ जो है भौतिक परिप्रेक्ष्य से भी की जा सकती है। आप यज्ञ कर सकते हैं अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए, है ना, और दान दे सकते हैं, कुछ भौतिक लाभ के लिए आप दान दे सकते हैं, तप कर सकते हैं, भौतिक लाभ के लिए तपस्या कर सकते हैं। हम देखते हैं लोग देवी देवताओं की कितनी तपस्या करते हैं, है ना, नंगे पैर चल करके जो है जाते हैं, कितना कष्ट लेते हैं, तपस्या करते हैं, मतलब सब भौतिक इच्छाओं के लिए करते हैं। लेकिन वही चीज़ कृष्ण भावनामृत में यज्ञ दान तप हमें करना चाहिए भगवान की प्रसन्नता के लिए, है ना। यज्ञ भगवान के लिए किया जाना चाहिए, दान देना है तो दान भी भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान के लिए वास्तव में दिया जाना चाहिए, है ना। तप करना है तो तप भी भगवान के लिए करना है, भगवान के लिए, अर्थात जो भगवान की संतुष्टि के लिए आवश्यक है ना, जिससे कि भगवान प्रसन्न होंगे वो तप करना है। आसुरिक तप नहीं करना है, आसुरिक तपस्या, है ना, कि शरीर को बस हम जो है कष्ट दे रहे हैं अनावश्यक रूप से, नहीं। जो भगवान की प्रसन्नता के लिए तपस्या बताई गई, तो क्या भगवान की प्रसन्नता के लिए क्या तपस्या है, सुबह जल्दी उठना, वो तपस्या है ना। कलयुग में सबके लिए समस्या होती है ना, 4 बजे जल्दी उठना है तो ये तपस्या है। 16 माला जप करना, है ना, शास्त्रों का अध्ययन करना, नियमित रूप से श्रवण करना, ये इसमें तपस्या है। कृष्ण प्रसाद केवल ग्रहण करना, ये भी एक तपस्या है ना। बाहर जाएंगे तो सब आप देखेंगे अलग अलग पकवान, तो आकर्षित होंगे उससे कि ये भी ग्रहण कर लिया जाए, ले लिया जाए, है ना। लेकिन वो कंट्रोल आपको करना है कि नहीं, केवल हमें जो है कृष्ण प्रसाद ही लेना है, कुछ भी हो जाए चाहे। तो ये सब तपस्या है ना, मतलब। लेकिन ये भगवान के लिए, ये दिव्य तपस्या, इसलिए ऋषभदेव बताते हैं ये क्या है, दिव्य तपस्या है। अपने पुत्रों को उपदेश देते, तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धेत, कि तुम तपस्या में अपने आप को लगाओ, लेकिन कैसी तपस्या, दिव्य तपस्या, जिससे कि शुद्ध होकर के ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम, है ना, ब्रह्म सुख को, भगवत साक्षात्कार को जो है, भगवत रस को तुम प्राप्त कर पाओ। तो इस प्रकार से बहुत आवश्यक है ये यज्ञ दान तप करना। इसलिए श्रीमद् भागवतम में वर्णन किया गया है, श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि भक्तों के लिए इस कलयुग में जो सरल विधि है यज्ञ करने की, क्योंकि ये सब हम नहीं कर सकते ना, संभव नहीं है। त्रेता युग में जैसे यज्ञ किया जाता था उस प्रकार से करना, आहुति डालना, वो सब हर एक व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। इसलिए हर एक व्यक्ति की जो विधि बताई गई है वो बताया गया है श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में, कि जो बुद्धिमान जन, जो सुमेधस है, कुमेधस क्या है, वो इस प्रकार के यज्ञ में लगते हैं, है ना। जो सुमेधस है वो क्या लगते हैं, संकीर्तन यज्ञ, है ना। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त पार्षदम यज्ञे संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधस, है ना। संकीर्तन यज्ञ में अपने आप को लगाने का प्रयास करते हैं, भगवान का जो संकीर्तन यज्ञ है उसके माध्यम से। और ये यज्ञ जो करेंगे तो उससे क्या होगा, सारे समाज को लाभ पहुँचेगा, है ना। जो निमिषारण्य में शौनक आदि ऋषियों ने किया, वो प्रयास कर रहे थे,
है ना, उस स्थान पर, क्योंकि शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि अगर उस स्थान में यज्ञ किया जाता है तो उससे आसुरिक शक्ति घटती है ना, और कुछ हद तक लाभ हुआ भी, लेकिन पूर्ण रूप से लाभ नहीं हो पाया, है ना, क्योंकि भगवान, इसलिए तो फिर बाद में वो जिज्ञासा करते हैं ना कि ये हम सब कर रहे थे लेकिन इससे हमें संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई, ये ऐसा लग रहा है कि हमारा परिश्रम क्या जा रहा है, व्यर्थ जा रहा है ना, क्योंकि भागवतम में ही बताया, अगर जो भी आपके कार्य हैं वो भगवान को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं तो श्रम एवं केवलम, वो केवल फिर व्यर्थ है। कोई भी आप कार्य कर रहे हैं, क्रियाकलाप कर रहे हैं, उसका उद्देश्य होना चाहिए भगवान की संतुष्टि, भगवान की प्रसन्नता। तो इसलिए फिर जब सूत गोस्वामी आते हैं तो उनको फिर परम धर्म के बारे में शिक्षा देते हैं, भगवान के बारे में बताते हैं कि ये आप कीजिए तो इससे सारे समाज का कल्याण होगा। इसलिए संकीर्तन यज्ञ बहुत ही आवश्यक, इसको हमें स्वयं के लाभ के लिए और दूसरों के लाभ के लिए भी करने का प्रयास करना। जब संकीर्तन हम करेंगे तो अपने आप स्वयं का भी और दूसरों का भी इससे लाभ होता है। कैसे लाभ होता है? चेतन महाप्रभु पूछते हैं नामाचार्य हरिदास ठाकुर से कि जो पेड़ पौधे हैं, वृक्ष हैं, लताएं हैं, कीट जीव जंतु हैं, तो उनका कैसे कल्याण होगा इस कलयुग में, उनका उद्धार कैसे होगा, है ना। तो हरिदास ठाकुर बताते हैं चेतन महाप्रभु को कि आपका जो नाम है, ये संकीर्तन जब उच्च स्वर से आपका नाम किया जाएगा तो इससे क्या होगा, इस ध्वनि को जब वृक्ष हैं, है ना, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, वो भी सुनेंगे तो उनका भी कल्याण हो जाएगा। और हम देखते भी चेतन महाप्रभु जब जा रहे थे वृंदावन दर्शन करने के लिए, है ना, तो वृंदावन अपने साथ एक सेवक को लेकर के जाते हैं, बलवत भट्टाचार्य, और किसी को साथ में वो लेकर के नहीं जाते। तो रास्ते में जंगल से होकर के जाते हैं, झारखंड के जंगल से, है ना, तो वहाँ पर अलग अलग शेर आ रहे हैं, बाघ आ रहे हैं, बहुत सारे जंगली जानवर आ रहे हैं। तो बलवत भट्टाचार्य तो एक क्षण के लिए भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं वो कि क्या होगा। लेकिन चैतन्य महाप्रभु को देख करके, क्योंकि वो प्रेम में भगवान जो है विभोर थे और हरिनाम संकीर्तन ये करते हुए जा रहे थे, तो वो भी जो है पशु भी फिर करने लगते हैं, उनको भी प्रेम प्राप्त हो जाता है ना, उनका भी शुद्धिकरण हो जाता है। शेर भी नाचने लगते हैं। चेतन चित्तामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं ना कि हिरण है, शेर है, ये सब साथ में नाच रहे हैं, साथ में एक दूसरे का चुंबन कर रहे हैं। ये संभव है क्या? शेर और हिरण दोनों का आपस में मिलाप संभव ही नहीं है ना। शेर को देखकर तो हिरण जो है भागता है अलग, लेकिन वहाँ पर साथ में चेतन महाप्रभु जब संकीर्तन कर रहे हैं तो उसका ये प्रभाव है कि सब जो है साथ में वहाँ पर कर रहे हैं कीर्तन। वो वृक्ष हैं, चेतन वर्णन किया गया है कि वृक्ष भी प्रफुल्लित, उनको भी आनंद हो रहा है ये सुन करके, है ना। तो इसका अर्थ क्या है? वृक्ष भी सुनते हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं सुनते, उनके भी कान होते हैं, है ना। तो वो उन्होंने भी सुना और उन्होंने भी जो है आनंद को प्रकट किया, वो भी नाचने लगे। वृक्ष भी जो है, लताएं हैं सब, वो भी नाचने लगे। इस प्रकार से हर एक जीव जंतु सबको वास्तव में लाभ पहुंचा। तो संकीर्तन यज्ञ जब किया जाता है तो ऐसा नहीं कि मनुष्यों को जो करने वाले हैं उन्हीं को लाभ होता है ना, जो कर रहे हैं और उसको जो भी सुन रहे हैं, जो कि स्वयं वो जप नहीं कर सकते हैं, है ना, ऐसे जीव, तो उनको भी इससे लाभ पहुंचता है। तो इस प्रकार से भक्त इस संकीर्तन यज्ञ के माध्यम से सबको जो है लाभ पहुंचाता है। इसलिए बताया कि सभी यज्ञों में जो है सर्व यज्ञ सार नाम यज्ञ, उसमें जो है चित्त में बताया कि नाम यज्ञ जो है वो सभी यज्ञों का सार बताया गया है। और भगवान भगवद गीता में भी वर्णन करते हैं यज्ञा नाम जप यज्ञोस्मि, कि सभी यज्ञों में जो जप यज्ञ है ना, भगवान मेरे नाम का उच्चारण करना, वो यज्ञ क्या है? मैं स्वयं हूँ, उससे भगवान वास्तव में प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए हमें भगवान के लिए यज्ञ करना चाहिए, आवश्यक है। यज्ञ करना त्याग नहीं करना है ना, वो आवश्यक है, क्योंकि उसी से हमारा जो है शुद्धिकरण होगा। ये विधि भगवान के द्वारा ही दी हुई है, यज्ञ की विधि, है ना। इसलिए इसको स्वीकार करना आवश्यक है, इसके बिना हमारा कल्याण नहीं हो पाएगा। लेकिन जिस प्रकार से भगवान जैसे बता रहे हैं इस कलयुग के लिए, वैसे हमें यज्ञ करने का प्रयास करना है ना। अगर हमारे मन के तरीके से हम करेंगे, जो पहले के समय में जो विधि थी उसी को हम अगर स्वीकार करते रहेंगे, तो उससे फिर हमें लाभ नहीं होगा, वो परिश्रम केवल हमारा होगा, है ना। आप प्रयास करते रहेंगे, रोज यज्ञ करते रहेंगे, तो कुछ पुण्य उससे हो सकता है ना, उससे भी थोड़ा लाभ, क्योंकि वो भी शास्त्र की ही विधि है। उस प्रकार से भी अगर आप आहुति डाल रहे हैं, कुछ यज्ञ कर रहे हैं, तो कुछ तो लाभ होगा ही, आप करते हैं तो,
है ना। ऐसा नहीं कि कुछ उससे लाभ नहीं होगा, लेकिन पूर्ण रूप से आपको लाभ नहीं पहुंच पाएगा, है ना। जो भगवत भक्ति है, कृष्ण प्रेम है, वो वास्तव में उस यज्ञ की विधि के माध्यम से संभव नहीं है। अगर वो हमें प्राप्त करना है तो उसके लिए एकमात्र जो विधि बताई गई है इस कलयुग में, वो केवल संकीर्तन यज्ञ को आपको करना होगा, है ना। इसको अगर नहीं करेंगे तो फिर उन्नति कर पाना, भक्ति में प्रगति कर पाना संभव नहीं है। तो संकीर्तन यज्ञ करना अर्थात पूर्ण रूप से जो है समर्पित कर देना, है ना। जैसे यज्ञ में हर चीज़ जो है भगवान की प्रसन्नता के लिए होनी चाहिए, यज्ञो वै विष्णु उनकी संतुष्टि के लिए होनी चाहिए, है ना। उनको समर्पित की जाती है ना। भगवान को सारी जो भी आहुति है वो भगवान विष्णु के लिए दी जाती है। तो उसी प्रकार से कृष्ण भावना में जो है हर एक व्यक्ति को ये संकीर्तन यज्ञ में अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर देना चाहिए, है ना। पूर्ण रूप से उसमें जो है झोंक देना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि हम जो है सती जैसे अग्निकुंड में कूद गए तो समर्पित हो गए है ना। समर्पित होने का अर्थ क्या बताया गया है, भागवतम में एक सुंदर श्लोक बताया गया ना, मनसा बचुसा बापा, है ना, कि मन वचन कर्म से पूर्ण रूप से जो है भगवान की शरण स्वीकार करना, भगवान की भक्ति में लगना, सब कुछ पूर्ण शरणागति, जिसको कि भगवान भगवता में कहते हैं ना, सर्वधर्मान प्रत्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। तो ये हमें जो है करना कि सारे हमारे जो है क्रियाकलाप वो क्या होना चाहिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। वो यज्ञ है ना, उसको यज्ञ बताया गया है। जैसे गोपियों का उदाहरण देख सकते हैं हम, है ना, शास्त्रों में, और भी दूसरे बहुत सारे भक्तों का उदाहरण, लेकिन ये श्रेष्ठ उदाहरण है कि सब कुछ उन्होंने जो है भगवान जो भी वो कार्य कर रहे हैं, हर क्रिया उनकी भगवान की प्रसन्नता के लिए ही हो रही है, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही वो कर रही हैं गोपियाँ। उसके अलावा उनके जीवन में कुछ दूसरा कुछ है ही नहीं। इसलिए वर्णन किया गया है कि सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि जो गोपियाँ उन्होंने पहले ही सारे जो यज्ञ विधि है, तप विधि है, ध्यान की विधि है, वो सब पूर्ण कर लिए हैं, है ना, क्योंकि पूर्ण रूप से भगवान के हमेशा नित्य वो चिंतन में लगी हुई हैं, है ना। सारे क्रियाकलाप उनके कृष्ण के बारे में ही हो रहे हैं, कृष्ण के बारे में वो विचार कर रहे हैं। तो वो होना चाहिए, उसको वास्तव में यज्ञ कहा गया है ना। ये यज्ञ की पूर्ण जो है विधि, सर्वोच्च इस प्रकार से सीमा के सारा सब कुछ भगवान के लिए जिसमें समर्पित है ना, वो होना चाहिए। तो कृष्ण महात्मा आंदोलन में भी इस प्रकार से हमें प्रयास करना है कि भगवान को अगर हम संतुष्ट करना चाहते हैं तो पूर्ण रूप से इस संकीर्तन आंदोलन में अपने आप को हमें समर्पित करना है ना। मतलब उसमें सब कुछ है, भगवान का नाम संकीर्तन जो है करना, जप करना, और संकीर्तन का अर्थ जो है प्रचार, वो भी संकीर्तन है ना। कृष्ण की इच्छा को पूरी करना, भगवान की जो इच्छा है कि सब तक ये संदेश पहुँचे, पृथ्वी ते आछेत नगरादिग्राम सर्वत्र प्रचार हो मेरे नाम, है ना। तो वो भी संकीर्तन आंदोलन है, उसको भी संकीर्तन यज्ञ कहा गया है ना। कृष्ण महात्मा में जो भी आप कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, है ना, तो वो हर कार्य क्या है वो यज्ञ बन जाएगा फिर, है ना। और अगर कृष्ण की प्रसन्नता के लिए नहीं है तो वो क्या है, फिर वो भोग है, उसको फिर भोग कहा गया है ना। वो इंद्रिय भोग से फिर बंधन होगा, ये जन्म मृत्यु का चक्र होगा। तो इसलिए विधि दी गई है कि हम ये संकीर्तन आंदोलन को ही एकमात्र स्वीकार करें, और इस प्रकार से पूरा हमारा प्रयास होना चाहिए, है ना। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृत अनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम, है ना। कृष्ण की प्रसन्नता के लिए केवल, कि भगवान मेरे हर एक कार्यों से जो है कैसे, जो भी मैं करूं, है ना, कुछ भी मुझे करना है तो इसलिए विचार करना चाहिए हमें शास्त्र के दृष्टिकोण से। इसलिए गुरु की आवश्यकता है ना, गुरु शास्त्र की, कि क्या मैं कर रहा हूँ ये, तो ये इससे भगवान प्रसन्न होंगे, है ना। क्योंकि हम अपने विचार से तो, हमारे मन में तो कुछ भी विचार आ सकता है, हाँ ठीक है मैं ये कर रहा हूँ, हाँ ये भगवान को अच्छा लगेगा, प्रसन्न होंगे भगवान इस प्रकार करने से, नहीं। उसके लिए शास्त्र हमें विचार करना होगा, साधु गुरु शास्त्र के अनुसार हमें देखना होगा कि वास्तव में किस प्रकार से हमारे कार्य हम ऐसे करें कि वो कार्य जो है हमारी यज्ञ बन जाए, भगवान को वो अर्पित किए जा सके। क्योंकि हर चीज़ भगवान को अर्पित नहीं की जा सकती, है ना। भगवान भगवता में बताते हैं, पत्रम पुष्पम, सरल विधि बताते हैं भगवान, कठिन विधि नहीं बता रहे हैं, है ना। लेकिन वो सरल विधि भी शास्त्र के अनुसार हमें स्वीकार करने की आवश्यकता है। तो शास्त्रों के अनुसार अगर हम पूर्ण रूप से अपने जीवन को ढालते हैं, उसके अनुसार हम
चलते हैं तो फिर हर एक कार्य हमारा क्या होगा, यज्ञ के अनुसार होगा। और जब हर एक कार्य यज्ञ है तो फिर क्या है, कोई बंधन नहीं होगा इस जगत में, है ना। जब तक हमारे कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं हो रहे हैं, अगर एक कार्य भी कुछ हम कर रहे हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, कुछ अगर हमारे इंद्रिय भोग के लिए हो रहे हैं, तो फिर क्या होगा, उसमें बंधन होगा। और भगवान की प्रसन्नता के लिए करना मतलब उसका अर्थ बताया है, जैसे यज्ञ में सर्वश्रेष्ठ वस्तु दी जाती है ना, पूरी शुद्ध, हर एक वस्तु क्या होती है, बहुत ही उसकी शुद्धता को जांचा परखा जाता है ना, देखा जाता है कि ये पूर्ण रूप से शुद्ध है या नहीं है। तो इसी प्रकार से भगवान जो कि यज्ञ स्वरूप हैं, जिनका नाम यज्ञ है, तो उनको भी सर्वश्रेष्ठ चीज़ दी जानी चाहिए। जो भी हम कर रहे हैं, भगवान को अर्पण कर रहे हैं, जो भी हमारे कार्य, जो कुछ भी कर रहे हैं कृष्ण के, वो क्या होना चाहिए, हर चीज़ जो है परफेक्ट, सर्वश्रेष्ठ चीज़ होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें कुछ हम कमी रख रहे हैं, है ना। साधारणतः इस भौतिक जगत में हम देखते हैं कि लोग अपने लिए सर्वश्रेष्ठ का चुनाव करते हैं। कई बार यहाँ पर हम देखते हैं दान पेटी खुलते हैं तो उसमें से 10 के बहुत सारे फटे हुए नोट निकलते हैं, जो रिजेक्ट हो गए हैं तो वो लोग भगवान के यहाँ पर अर्पण कर देते हैं। चलो ये चीज़ भगवान को जो है अर्पण कर दिया। भगवान को बेस्ट चीज़ आपको जो है देनी चाहिए, है ना, क्योंकि भगवान जो है यज्ञपति हैं, यज्ञ के स्वामी, भोक्तारम यज्ञ तपसाम, है ना। तो उसको ऐसा नहीं कि जो रिजेक्ट हो गई है, हम उसको जिसको स्वीकार नहीं कर रहे, वो चीज़ हमने भगवान को दे दी। अगर वैसा करेंगे तो फिर भगवान का सिद्धांत है भगवद्गीता में, है ना, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्य। हम खोटी चीज़ भगवान को दे देंगे तो भगवान भी फिर हमें खोटी चीज़ दे देंगे, फिर मृत्यु है ना, वैसा। तो इसलिए सर्वश्रेष्ठ चीज़ समझने का, भगवान के लिए हर चीज़ जो होनी चाहिए वो बेस्ट से बेस्ट। जैसे हम बाहर जाते चुनते ना, हर चीज़ देखते हैं, भाई ठीक है फूल चुनना है, अपने लिए कुछ फल खरीदना है, तो हम देखते हैं कि ये बेस्ट है, चलो हम ले, है ना। तो ऐसा बेस्ट उसकी जो है जांच परख करके हमें शुद्ध चीज़ कि हाँ ये भगवान को अब जो है अर्पण की जा सकती है ना। तो कलयुग में चूँकि सब मिलावट है, वो संभव नहीं है, लेकिन फिर भी हम प्रयास करेंगे तो ये प्रयास से क्या होगा, भगवान प्रसन्न होंगे कि देखिए ये भक्त जो है प्रयास कर रहा है। क्योंकि हर क्रिया के पीछे चेतना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमारा जो विचार है, हमारी चेतना क्या है उसके पीछे, है ना। अगर वो चेतना शुद्ध नहीं है तो भगवान केवल क्रिया करने से प्रसन्न नहीं होंगे। ऐसा नहीं कि बस हमने क्रिया कर दी है, कुछ भगवान के लिए कुछ सेवा कर दी, उससे भगवान जो है प्रसन्न हो जाएंगे। उसके पीछे हमारी चेतना क्या है कि उसमें हम जो है भगवान को सर्वश्रेष्ठ रूप से वो अर्पण करने का प्रयास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, है ना। सर्वश्रेष्ठ रूप से कर रहे हैं और फिर वो कुछ कमी रह गई कलयुग के प्रभाव से, दोषों के कारण, तो भगवान क्योंकि वो विचार शुद्ध है तो इसलिए प्रसन्न होंगे, चेतना शुद्ध है इसलिए वो प्रसन्न होंगे। रामायण में उदाहरण आता है ना, गिलहरी उसने जो है चोंच में भर के जब पुल बन रहा था तो वो भी प्रयास कर रही है अपनी क्षमता के अनुसार, है ना, कुछ रेत के कण ले जाकर डाल रही है। तो भगवान राम उससे प्रसन्न हुए कि जो बड़े बड़े बानर हैं पत्थर फेंक रहे हैं, विशाल विशाल डाल रहे हैं, और ये भी अपनी क्षमता के अनुसार वो कर रही है, तो भगवान दोनों से समान रूप से प्रसन्न हुए। तो इस प्रकार से हम ये विधि को समझें। यहाँ पर स्वयं भगवान यज्ञ रूप में अवतरित होकर के हमें सिखा रहे हैं, है ना, कि कैसे हमें भगवान को ये संकीर्तन यज्ञ कलयुग में करना है और सर्वश्रेष्ठ रूप से वो करना है। इस प्रकार से हमारे कार्य करना है कि हर कार्य हमारे यज्ञ के रूप में भगवान की प्रसन्नता के लिए हो, है ना। और जब भगवान की प्रसन्नता के लिए होंगे तो फिर इस जगत में कोई भी हमारा बंधन नहीं होगा, है ना। इसको त्याग करके भगवान के धाम को हम प्राप्त करेंगे। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर हम विराम देंगे। कोई अगर प्रश्न है आपके, जिज्ञासा पूछ सकते हैं। ठीक है। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।